लिखो मेथड्स टू फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक आधारी सुसंगत हल ज्ञात करने की विधियां। प्रारंभिक आधारी सुसंगत हल ज्ञात करने की विधियां। ठीक है, कौन कौन सी विधियां होंगी एक एक करके हम यहां पर पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो विधि है नंबर फर्स्ट, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। दूसरी जो विधि है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। और तीसरी विधि है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, तो ये तो क्या होगी आपकी उत्तर पश्चिम कोने की विधि, कोने वाली विधि। ठीक है, और इसको बोलते हैं न्यूनतम मैट्रिक्स विधि। और इसको ये वोगल सन्निकट विधि। वोगल सन्निकट विधि। ठीक है, तो तीन विधियां आपकी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने की। तो ये चीज ध्यान रहे, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही है, केवल क्या फाइंड करती है ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। फिर उस सॉल्यूशन को हमें क्या बनाना है, ऑप्टिमल बनाना है, उसके लिए एक नई मेथड, दूसरी मेथड काम में लेंगे। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स गिव इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, वहां नाम दे दिया जाए। और फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए जो मेथड आएगी वो है यूवी मेथड या मोदी मेथड, वो अभी अपन जब करेंगे तो लिखवाएंगे उसको भी। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने की ये तीन विधियां हैं, इनकी सहायता से आप फाइंड कर सकते हो। अब यहां से एक एक करके मैं सभी विधियों को यहां पर आपको समझाता हूं कि किस तरह से आप करेंगे। और तीनों विधियों को ही क्वेश्चन की सहायता से हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला मैं ले रहा हूं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। सबसे पहला इसको मैं शुरू कर रहा हूं। एक ही क्वेश्चन में ले लेता हूं, एक ही क्वेश्चन को हम इन तीनों से करने की कोशिश करते हैं कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपको क्या मिलता है। तो प्रॉब्लम एक लिख लीजिए आप। सपोज ये प्रॉब्लम आपको दी हुई है, उधर लिख देता हूं मैं दूसरी तरफ, ऊपर जगह अपने पास। ठीक है, तो पहला मेथड चल रहा है अपना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो ये आपको पता है, डायरेक्शंस आप बनाते हो, इधर क्या लेते हैं नॉर्थ साउथ, और इधर क्या लेते हैं अपन वेस्ट, और इधर क्या लेते हैं ईस्ट, यही होती है। ठीक है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, इस तरह से हम डायरेक्शंस को लगाते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा बनेगा, अगर इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूं, देखो आप, अगर इसकी मैं मैट्रिक्स बना दूं, ठीक है, तो ये वाला जो कॉर्नर बनेगा ये कौन सा बना आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का मतलब यही है कि जो सबसे पहला अलोकेशन है वो आपको कहां पर करना है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर करना है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर, और इसी प्रोसेस को आपको करना है। अब देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में लिखता हूं इसमें। क्वेश्चन इस तरह से आपको दिया हुआ है, 3 तो ओरिजिन दे रखे हैं और 4 इसमें डेस्टिनेशन दे रखे हैं आपको। तो 3 तो ओरिजिन हो गए और 4 डेस्टिनेशंस बनाने हैं।
O1, O2, O2, O3 ये तो ओरिजिन, और D1, D2, D3 और D4 ये डेस्टिनेशंस दे रखे हैं, और कॉस्ट यहाँ पर आपको दे रखी है। ठीक है, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है मिनिमम की होगी अगर सीधा दे रखी है, अगर मैक्सिमम की होगी तो फिर आप क्या करोगे, उसमें क्वेश्चन में फिर आपको कुछ दिया मिलेगा कि प्रॉफिट निकालना है आपको या प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट आपको निकालना है, तो वो क्वेश्चन में हमें दिया मिलेगा, उसकी सहायता से हम उसको फिर पकड़ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम मिनिमम की है या मैक्सिमम की है। कुछ भी नहीं दे रखा है इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम किसकी है, मिनिमाइजेशन की है। तो इसमें क्या क्या दे रखे हैं, देखो 13 और 11, 15, 40 ये तो कॉस्ट दे रखी है। इधर ये 17, 14, 12 और 13, 18, 15 और 12। उसके बाद इधर आपकी AI की वैल्यूज दी मिलेगी आपको, AI यानी कि जो कैपेसिटी है वो इधर दी मिलेगी, और इधर आपको जो इसकी डिमांड है BJ वो दिए मिलेंगे। तो कैपेसिटी क्या दे रखी है 20, इधर दे रखा है 60, 70 और डिमांड दे रखी है 30, 40 और 50। तो सबसे पहला काम तो यही है कि आपको यही देखना है कि जो समीशन ऑफ AI है वो समीशन ऑफ BJ के इक्वल है या नहीं। तो समीशन AI देखो आप 6 और 2, 8 और 7, 15 तो 150 आ रहा है। इधर देखें 30, 60 और 40 100 हो गया, और 50 करें तो 150, तो दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस है। बैलेंस है तो अब इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से मेथड से मुझे क्या निकालना है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। तो इस मैट्रिक्स में सबसे पहले आप देखोगे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है आपका। ठीक है, तो सबसे यहां पर जो ऊपर लेफ्ट में जो आ रहा है ये आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बनता है। तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है। इसका मतलब जो सबसे पहला अलोकेशन होगा वो यहां पर इसके अंदर करेंगे अपन। अलोकेशन कितना करना है आपको, अलोकेशन आपको ये करना है, जब भी आप अलोकेशन करोगे तो एक चीज ध्यान रहे आपको, अलोकेशन करते समय क्या करोगे आप, मिनिमम कर सकते हो AI और BJ का। AI और BJ का जो मिनिमम है वही तो अलोकेशन कर सकते हो आप। जैसे यहां इसका क्या मतलब हुआ कि O1 ओरिजिन अपना जो माल है वो किसको दे रहा है, D1 को दे रहा है। अब O1 के पास कितना अवेलेबल है 20 यूनिट, और D1 को कितना चाहिए 30 यूनिट। तो ये अपना सारा दोनों का मिनिमम क्या हो गया 20, तो 20 अलोकेट कर दिया इसने। 20 जैसे अलोकेट हुआ यहाँ पर, इसका मतलब अब O1 के पास जो 20 यूनिट्स थी वो दे चुका किसको, D1 को। तो O1 के पास कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या बचा मेरे पास 0, तो ये खत्म हो गई रो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब इस रो में आप कोई नया अलोकेशन नहीं कर सकते। तो मैंने इस तरह से थोड़ा सा एक लाइन, डॉटेड लाइन इस पर बना दी ताकि आपको पता रहे कि इस रो के अंदर आपको कोई नया अलोकेशन नहीं करना। क्यों, क्योंकि इस रो, इसके पास जितना भी कैपेसिटी थी वो इसकी पूरी हो चुकी है। अब मैं जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है इसका फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखूंगा, तो आप देख सकते हो कि ये इसका नॉर्थ, भाई 20 यूनिट्स इसके पास थी तो 20 इसने D1 को दे दी, तो D1 की 20 यूनिट तो आ चुकी। अब कितनी और इसको जरूरत है, 10 की और जरूरत है। तो इस तरह से आप लिख दोगे, भाई D1 को 20 यूनिट्स चाहिए थी, O1 ने इसको 20 दिया, तो O1 के पास तो क्या बचा 0, और D1 के पास 20 आ चुका, तो D1 को और कितना चाहिए, अब डिमांड उसकी कितनी बची 10 यूनिट्स और उसको चाहिए। अब मैं आता हूं नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अब रिमेनिंग जो बची आपकी मैट्रिक्स, ठीक है, इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये बचा आपका, ये वाला। ठीक है, अब इस पर मुझे अलोकेशन करना है। तो देखो यहां तो 60 है और इधर क्या है 10 है, तो 60 और 10 का क्या कर सकते हो, मिनिमम कर सकते हो। तो 10 कर दिया, तो 10 करते इसका तो 0 हो गया। ठीक है, और 60 में से 10 जा चुके, तो यहां पर क्या बचा आपका 50 बचा। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां इस कॉलम में 0 आ चुका है, इसका मतलब अब इस कॉलम में कोई नया अलोकेशन आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं डॉटेड इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको ये पता रहे कि अब इनमें नया अलोकेशन नहीं कर सकते आप। अब रिमेनिंग मैट्रिक्स ये बची आपकी, इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखोगे तो ये है। इसमें देखो D2 की डिमांड 30 है और इसकी सीध में यहां पर 50 है, तो 30 और 50 का मिनिमम क्या किया मैंने 30 करते ही इसके पास तो क्या बचा 0, और इधर 30 करते ही क्या बच गया मेरे पास 20। इसका मतलब यहां 0 आ चुका, तो 0 आ चुका तो ये कंप्लीट हो गया आपका। अब इस कॉलम में कोई नया लोकेशन नहीं कर सकते आप। अब रिमेनिंग मैट्रिक्स बची, उसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है, ये वाला। ये अगर इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, तो अब देखो आप यहां तो 20 है, इधर 40 है, तो 20 और 40 का मिनिमम क्या है 20।
20 करते ही इधर क्या बचा आपके पास 0, तो इसकी कैपेसिटी पूरी हो गई, इसका मतलब ये रो कंप्लीट हो गई। अब इन दोनों में से नॉर्थ और साथ ही यहाँ 20 ये इसके पास आ चुका, तो इसका 20 बचा। अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा, 70 और 20 का मिनिमम कितना हो गया 20 होते ही यहाँ 0 बचा, इसका मतलब अब इसमें नहीं कर सकते आप, केवल ये लास्ट बचा, तो लास्ट बचा तो इस पर कर दो कितना, अब इस ये 20 दे चुका तो इसके पास 50 बच रहा है, तो 50 तो बचा इसके पास, इसको 50 चाहिए, तो यहाँ इसने 50 यूनिट इसको दे दी, तो यहाँ 0 बचा और यहाँ पर 0 बचा। तो ये आपके एलोकेशन कंप्लीट हो गए, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हो कि इस प्रॉब्लम में m की वैल्यू तो कितनी है 3 और n की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि नंबर ऑफ रोज तो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 4 है, तो टोटल अलोकेशन कितने होने चाहिए इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन के लिए, m प्लस n माइनस 1। तो आप देखो यहाँ पर 3 प्लस 4 माइनस 1, तो 4 और 3 7 माइनस 1, तो 6 अलोकेशन होने चाहिए। देखो आप 1 2 3 4 5 और 6 अलोकेशन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ से जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आया हमारे पास, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 20 इंटू 13 प्लस 10 इंटू 17 प्लस 30 इंटू 14 प्लस 20 इंटू 12 प्लस 20 इंटू 15 और प्लस 50 इंटू 12, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है। तो 20 इंटू 13, 10 इंटू 17, 30 इंटू 14, 20 इंटू 12, 20 इंटू 15 और 50 इंटू 12, इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसमें जो आ रहा है आप कर सकते हो 1990, ठीक है, रुपीज या जो भी जिसमें भी है कॉस्ट, ये अपने पास आ गया। तो ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ गया मेरे पास, किसकी सहायता से, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड की सहायता से। अब दूसरे मेथड पर आते हैं, ठीक है। आगे समझ में ये मेथड आपको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी मेथड है, आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरे मेथड पर अब मैं आ रहा हूं, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। ठीक है, ये तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हो गया। अब सेकंड मेथड से मैं इसको करता हूं, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, ठीक है। तो फिर से एक बार तो मैं इसको बनाता हूं, O1 O2 O3 D1 D2 D3 D4, इसमें है 13 11 15 40 17 14 12 13 18 18 15 और 12। इधर AIs की वैल्यू, आप BI की वैल्यू दे रखिए 30 30 40 और 50, इधर है 20 60 और 70, ठीक है। ये प्रॉब्लम हमारे पास है। इसका सॉल्यूशन अब मैं किससे निकाल रहा हूं, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड से। मैट्रिक्स मिनिमा मेथड क्या है, कुछ नहीं करना आपको, वो सेल आपको देखनी है जिसमें सबसे मिनिमम कॉस्ट वाली सेल देखनी है आपको, और उस पर आपको क्या करना है, अलोकेशन करना है। उस पर करने के बाद जो मैट्रिक्स बचेगी शेष आपके पास, उसकी फिर से मिनिमम कॉस्ट देखोगे, फिर उस पर अलोकेशन करोगे, और जब तक कि इसको तब तक करते रहोगे जब तक कि वो पूरे अलोकेशन नहीं हो जाए। अब इसमें देखो पूरी मैट्रिक्स में सबसे मिनिमम क्या है, 11 आ रहा है मेरे हिसाब से, हाँ 11, ठीक है 11, इसमें 12 है, इसमें 12 है, 11 सबसे मिनिमम है। तो अगर इसमें सबसे मिनिमम 11 है तो पहला अलोकेशन कहाँ होगा, इस वाली सेल में, ठीक है। कितना कर सकते हो, 20 और 30 का मिनिमम, तो 20 कर देते हैं 20, तो 20 और 30 का मिनिमम कर दिया तो 20, तो ये तो 0 बचा, और यहां पर क्या बचा, 10 बचा। इसका मतलब अब इस रो में 0 आ गया, तो ये इस रो में अब कोई नया अलोकेशन आप नहीं कर सकते, तो ये रो आपकी कंप्लीट हो गई।
अब जो रिमेनिंग मैट्रिक्स बची है आपकी उसका फिर से मिनिमम देखोगे, इसका मिनिमम यहां पर 12 आ रहा है, यहां पर 12 आ रहा है। अब तो 12 मिनिमम है, 12 दो बार आ रहा है, कोई सा भी कर सकते हो आप, कोई सा भी, ठीक है। तो सपोज इस वाले 12 को मैं ले लेता हूं, इस पर कर देता हूं, कितना होगा 60 और 40 का मिनिमम, तो मैं 40 कर देता हूं 40। तो जैसे ही मैंने इस पर 40 किया तो इधर तो क्या आ गया 0 और इधर क्या बचा 20। तो 40 करते ही ये वाला कॉलम है इसमें 0 आ गया, तो इस कॉलम में अब आप नया अलोकेशन नहीं कर सकते, ये कंप्लीट हो गया। अब आप देखो इसमें रिमेनिंग में फिर से 12 मिनिमम है, तो अब नया अलोकेशन यहां करोगे आप इस पर। 50 और 70 का मिनिमम करना है, तो 50 कर दिया मैंने, 50 करते इधर तो 0 और इधर क्या बचा 20, ठीक है। तो जैसे ही 50 किया तो इधर 0 आ गया, यानी कि ये कॉलम आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें नया लोकेशन नहीं कर सकते। अब ये आपके पास 2 सेल बच रही है, तो मिनिमम कौन सा है 17, तो इस पर करोगे आप। कितना करोगे इस पर, इधर तो 20 है, इधर 30 है, तो 20 और 30 का मिनिमम क्या है 20 जैसे ही आपने किया, ठीक है। एक मिनट, अभी तो सेल और भी तो बच रही है ना, ये वाली सेल, ये 4 सेल बच रही है ना, इन चारों का मिनिमम आप देखोगे, इन चारों का मिनिमम क्या है मेरे पास 14, तो इस पर करोगे आप 14 पर कितना 20 और 10 का मिनिमम, तो 10 कर दिया मैंने। 10 करते ही ये कॉलम कंप्लीट हो गया आपका, तो इधर तो क्या बच गया 0 और इधर क्या बच गया 10। अब इस पर बचे तो 17 मिनिमम है इसका, तो इस पर करेंगे किसका 10 और 30 का मिनिमम, तो 10 और 30 का मिनिमम करें तो कितना है 10। 10 करते ही इधर तो क्या बचा 0 और इधर क्या बचेगा 20, यानी कि अब इस रो में नहीं कर सकते आप। अब लास्ट वाली सेल है, इसमें कितना कर सकते हो आप, इस 20 है, इधर 20 है, तो 20 हो गया। 20 होते ही इधर भी 0 बचा और इधर भी 0, तो ये आपका एलोकेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ बेसिक सेल्स या नंबर ऑफ जो अलोकेटेड सेल्स हैं वो अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 आ गए, वही m+n-1। और इस केस में जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनेगा, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इक्वल टू क्या बनेगा 20 इंटू 11 प्लस 10 इंटू 17 प्लस 10 इंटू 14 प्लस 40 इंटू 12 प्लस 20 इंटू 18 और प्लस 50 इंटू 12 विच इज इक्वल टू। तो मिनिमम मैट्रिक्स मेथड से जब आप इसको कर रहे हैं तो 20 इंटू 11 आ गया, 10 इंटू 17 आ गया, 10 इंटू 14 आ गया, 40 इंटू 12 आ गया, 20 इंटू 18 और प्लस 50 इंटू 12। तो इस केस में आपका आ रहा है 1970 1970 है ना रुपीस, ये 1970। तो ये आपका आया, पहले वाले में क्या आया था 1990, तो यानी कि ये ज्यादा मिनिमम आ रहा है इसमें। इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की बजाय ये मेथड ज्यादा ठीक है, क्योंकि फाइनली आपको करना क्या है मिनिमम कॉस्ट की तरफ बढ़ना है, तो ये इससे तो मिनिमम ही दे रहा है, ठीक है। ये तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं तीसरा जो मेथड है उस पर आ रहा हूं, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो तीसरे नंबर पर हमारे नंबर 3 वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, तो फिर से वही प्रॉब्लम मैं लेता हूं और अब इसको वोगल अप्रोक्सीमेशन से आप कैसे करोगे वो हम देखेंगे। ये प्रॉब्लम है मेरे पास, O1 O2 O3 D1
D2, D3 और D4, 13, 11, 15, 40, 17, 14, 12, 13, 18, 18, 15, 12, 30, 30, 40, 50, 20, 60 और ये 70। ये प्रॉब्लम मेरे पास है। अब इसको मैं वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड की सहायता से करूंगा। तो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में आपको क्या करना है, पेनल्टी निकालनी है। दो चीजें देखनी है आपको, एक तो मिनिमम कॉस्ट और एक होती है नेक्स्ट टू द मिनिमम कॉस्ट, नेक्स्ट टू द मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो एक तो यानी कि सबसे छोटी वैल्यू और एक उसे जस्ट बड़ी वैल्यू, उसके नेक्स्ट जो आएगी। ठीक है, वो आपको पेनल्टी फाइंड करनी है। पेनल्टी निकालने के लिए क्या करना है आपको, मिनिमम कॉस्ट और नेक्स्ट टू द मिनिमम कॉस्ट है, उन दोनों का डिफरेंस आपको लिखना है। उसको अपन क्या बोलते हैं, पेनल्टी बोलते हैं। तो क्या आएगा देखो यहाँ पर, फर्स्ट रो की अगर पेनल्टी में देखूं तो मिनिमम कॉस्ट तो क्या है 11, नेक्स्ट टू द मिनिमम क्या 13, तो डिफरेंस कितना आया 2। इधर मैं लिख रहा हूं डिफरेंस कितना आया 2 फर्स्ट रो में। सेकंड में मिनिमम 12, नेक्स्ट टू द मिनिमम 13, डिफरेंस कितना आ गया 1। जगह में छोड़ रहा हूं, ठीक है, आपको भी छोड़नी है, क्यों छोड़ रहा हूं पता चलेगा। इसमें मिनिमम 12 है, नेक्स्ट टू द मिनिमम क्या है 15, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3। ओके, तो ये तो हर एक रो के लिए कर दिया मैंने, इसी को मैं हर एक कॉलम के लिए करूंगा। इस कॉलम में मिनिमम 13, नेक्स्ट टू द मिनिमम 18 है, तो 5 आ गया 5। इस कॉलम में 11 मिनिमम है, 14 नेक्स्ट टू द मिनिमम, तो 3 आ गया। इस कॉलम में 12 और 15 है, तो 3 आ गया। इस कॉलम में 12 और 13 है, तो 1 आ गया। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाल दी, पेनल्टीज निकाल दी। अब आपको सबसे पहला अलोकेशन उस रो या उस कॉलम में करना है जिसके लिए पेनल्टी मैक्सिमम है। जिसके लिए पेनल्टी क्या है, मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम में टाई कर रहा है तो उस केस में किसी में भी कर लो फिर आप। तो यहां पर देखो 2 1 3 आ रहे हैं, इधर 5 3 3 1 है, तो 5 मैक्सिमम है, यानी इस कॉलम में पहला अलोकेशन होगा, पहले कॉलम में। और कॉलम के किस सेल में होगा, उस सेल पर होगा जिसमें मिनिमम कॉस्ट है। जिस सेल में कॉस्ट क्या है, मिनिमम। तो 5 तो मैक्सिमम पेनल्टी है, तो इस कॉलम में चला गया मैं। इस कॉलम की मिनिमम कॉस्ट 13 है, तो पहला अलोकेशन यहां होगा 13 पर। कितना होगा 20 और 30 का मिनिमम, तो कितना हो सकता है 20 होते ही ये तो क्या हो गया 0, और इधर ये क्या बचा, यहां पर 10 बचा 10। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट रो 0, यानी कि इस रो के अंदर तो कोई अलोकेशन होना नहीं। अब इस रो में कोई अलोकेशन नहीं होगा, इसलिए जब आप रोज की क्या देखोगे आप पेनल्टी, जैसे सेकंड रो की पेनल्टी यही आएगी वापस 1, और इस रो की पेनल्टी क्या आ गई 3, क्योंकि अब फर्स्ट रो की देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो अलोकेशन होगा नहीं। और इसमें रिमेनिंग का देखोगे आप, जैसे इस फर्स्ट कॉलम में जो हो चुका उसको तो हटाओ, 17 मिनिमम है, नेक्स्ट टू द मिनिमम 18 है, तो 1 हो गया डिफरेंस। यहाँ पर 14 और 18 है, तो 4 हो गया डिफरेंस। यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है। तो अब मैक्सिमम जो पेनल्टी आई वो क्या आ रही है, यहाँ पर 4 आ रही है। तो 4 किस में, सेकंड कॉलम में। अब सेकंड कॉलम में जाकर आपको क्या करना है, अलोकेशन, और कौन सी सेल पर, जिसके अंदर मिनिमम कॉस्ट है, यानी इस सेल में होगा इसके अंदर, क्योंकि ऊपर वाली रो तो कंप्लीट हो चुकी, उसमें तो नया अलोकेशन कर ही नहीं सकते आप, नॉट अलाउड। अब यहाँ पर देखो 30 और 60 का मिनिमम है, तो 30 कर दिया आपने 30। जैसे ही 30 किया तो यहाँ पर तो क्या बच गया 0, और यहाँ पर क्या बचा 30, तो 0 बचा। इसका मतलब इस कॉलम में अब नया अलोकेशन नहीं हो सकता, इस कॉलम को और अब शामिल नहीं करना आपको। अब देखो आप फर्स्ट रो में, अब इस कॉलम को नहीं लेना आपको, मिनिमम 12, नेक्स्ट टू द मिनिमम 13 है, तो अगेन 1 ही आएगा। इस कॉलम के अंदर 12 और नेक्स्ट टू द मिनिमम 15 है, तो 3 हो गया, वो सॉरी रो के अंदर। ठीक है, ये कॉलम 0 आ चुका, तो इसका करना ही नहीं है। इसके अंदर कितना आ रहा है देखो, 17 18 1 आएगा। इस कॉलम के अंदर थर्ड के अंदर 3 आ गया 3, और इसके अंदर क्या आ रहा है 1। अब मैक्सिमम देखो आप 3 या तो थर्ड कॉलम में करो आप, या फिर थर्ड रो में करो। ठीक है, या तो थर्ड कॉलम में जाकर करना है आपको, या फिर थर्ड रो में करना है, किसी में भी कर दो आप। जैसे मैं कॉलम में अगर जाऊं तो कॉलम में चला गया मैं, तो मिनिमम कॉस्ट ये, तो यहां पर अलोकेशन करेंगे कितना 30 और 40 का मिनिमम।
30 और 40 का मिनिमम कितना हो गया 30 करते ये तो क्या हो गया 0 और इधर क्या बच गया मेरे पास 10। इसका मतलब ये हुआ 0 होते ही ये रो आपकी कंप्लीट हो गई। अब इस रो में कोई नया अलोकेशन आप नहीं कर सकते। अब तो ये आपके पास बचा केवल, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो केवल एक ही रो है, ठीक है, एक ही रो है, तो रो का तो वही 3 रहेगा और कॉलम्स का अब 18, 15 और 12, यानी कि आप इसी रो में कर सकते हो केवल। तो रो का मिनिमम देखोगे कॉस्ट 12 वाली है तो यहां पर करोगे, कितना कर सकते हो 70 और 50 का मिनिमम, तो 50 कर दिया। 50 जैसे ही आपने किया तो इधर तो क्या आ गया 0 और इधर क्या बचा 20, तो 50 करते ये कॉलम कंप्लीट हो गया। अब आपके पास 2 सेल और बची, कौन सी सेल में करोगे जिसमें मिनिमम है, मिनिमम 15 है तो इस सेल में कर देंगे अपन, कितना 20 और 10 का मिनिमम, तो 10 कर दिया। 10 करते ये 0 हो गया और इधर क्या बच गया 10 बच गया, तो ये हो गया लास्ट। अब ये बचा आपके पास, इसमें 10 यहाँ पर इसको चाहिए और 10 इसके पास बच रहा है अभी, तो इसने इसको 10 यूनिट भेज दी, तो ये आपका यहाँ पर भी 0 आ गया और यहाँ पर भी 0 आ गया। तो ये अब कंप्लीट एलोकेशन हो गए। ये मेथड क्या कहलाता है आपका वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो इसके अंदर जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिला आपको, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इक्वल टू क्या मिला 20 इंटू 13 प्लस 30 इंटू 14 प्लस 30 इंटू 12 प्लस 10 इंटू 18 प्लस 10 इंटू 15 प्लस 50 इंटू 12 इक्वल टू, करो इसको सिंप्लीफाई, क्या आ रहा है बताओ। तो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, जो तीसरा मेथड लगा है यहाँ पर वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, इससे आ रहा है 20 इंटू 13 और प्लस 30 इंटू 14 प्लस 30 इंटू 12 प्लस 10 इंटू 18 प्लस 10 इंटू 15 और प्लस 50 इंटू 12, तो ये आ रहा है आपका 1970 अगेन 1970 रुपीज, यानी कि ये उतना ही आया जो कि मैट्रिक्स मिनिमा मेथड से आया था। तो यहाँ पर तो दोनों सेम आ गए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सेम आए। इनमें जो सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड जो माना जाता है बेस्ट, वो इसी को मानते हैं अपन वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड को। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड को बेस्ट क्यों मानते हैं, क्योंकि सबसे मिनिमम वैल्यू यही देता है। अब इस क्वेश्चन में तो बाई चांस ये हो गया कि दोनों वैल्यू सेम आ रही है, अदरवाइज कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा मिले आपको जिसमें दोनों की वैल्यू अलग आएगी, तब उसमें जो मिनिमम वैल्यू वो किससे आएगी, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से आएगी, ठीक है। तो ये अभी तक अपन ने क्या किया, इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है, उसका फॉर्मुलेशन कैसे करते हो, उसका क्या मीनिंग है और उसकी क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। मैंने 10-11 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवाए और उसके बाद अब सोल्व करने की तरफ हम उसको बढ़ रहे हैं। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आप इन तीनों में से कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा है तो हमेशा अपन किसको अप्लाई करेंगे, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड को। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन, आप ये तो क्या आ गया इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इसकी सहायता से अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।